देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बेसिक जॉब फंक्शन की, तो किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बेसिक जॉब फंक्शन होता है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट डॉक्टर को प्रमोट करना, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर को कन्विंस करना और कन्विंस करने के बाद उस प्रोडक्ट का डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना। और ये सब काम एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कर पाता है थ्रू हिज डिटेलिंग, थ्रू हिज प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन टू द डॉक्टर चैम्बर। बट दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी डिटेलिंग, जब आप अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर के चैम्बर में जाते हैं, तो डॉक्टर आपसे बोलता है कि भाई मुझे डिटेलिंग मत बताओ, मुझे प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मत बताओ, सिर्फ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम बताओ। और देखिए दोस्तों, यदि आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हो, तो हो सकता है आपके सामने भी ऐसी कोई सिचुएशन आई हो कि जब आप डॉक्टर के चैम्बर में अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग करने गए हो, अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देने गए हो, पर डॉक्टर ने आपको बोला हो कि भाई मुझे डिटेलिंग मत सुनाओ, सिर्फ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का नाम बताओ। और देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ आपकी कंपनी और आपके जो सीनियर आपको डिटेलिंग के लिए इतना प्रेशराइज करते हैं, आपको डिटेलिंग की इतनी इंपॉर्टेंस बताते हैं और कैसे कैसे करके आप डिटेलिंग याद भी कर लेते हो, पर उसके बाद जब आप डॉक्टर के सामने प्रेजेंटेशन देने जाओ और डॉक्टर आपको बोले कि सिर्फ डिटेलिंग मत करो, अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से डॉक्टर को हैंडल करे, किस तरीके से डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता के उसे कन्विंस करके किस तरीके से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले। और ये जो डॉक्टर होते हैं ना, ये बेसिकली आपके एरिया के जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो ट्रेंड सेटर डॉक्टर होते हैं, वही इस तरह की बात बोलते हैं। और ये बात हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जानता है कि जब तक उसके एरिया के बड़े डॉक्टर यानी ट्रेंड सेटर डॉक्टर उसके प्रोडक्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे, तब तक उसकी कंपनी उस एरिया में स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, तब तक उस मेडिकल रैप की सेल उस एरिया में ग्रो नहीं कर पाएगी। तो एक तरफ जहां डिटेलिंग और जहां प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन किसी भी मेडिकल रैप के लिए इतनी जरूरी है, और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कह रहा है कि सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो ऐसी सिचुएशन में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश किया मैंने इस छोटे से वीडियो में। और देखिए दोस्तों, जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूं, ये मेरे खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैंने भी एज ए मेडिकल रैप फील्ड में काफी समय तक काम किया है। मेरे सामने भी सिचुएशन कई बार आई और आज भी जब मैं फील्ड वर्किंग में जाता हूं, तो इस तरह की सिचुएशन मेरे मेडिकल रैप के सामने, मेरी टीम के सामने कई बार आती है। मैं उनको क्या गाइड करता हूं, मैं उनको किस तरीके से बताता हूं, वही सब चीजें, वही सब एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो बने रहना दोस्तों मेरे इस वीडियो के आखिर तक, बिकॉज आज आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक डॉक्टर ऐसा क्यों बोलता है कि भाई मुझे अपने प्रोडक्ट की डिटेलिंग मत बताओ, सिर्फ अपने प्रोडक्ट का नाम बताओ। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक हम प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, जब तक हम इश्यू को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम उसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले रीजन की बात करूं ना कि डॉक्टर हमें इस तरीके बोलता है, उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है यूनिफॉर्म डिटेलिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि डिटेलिंग क्या है। देखिए दोस्तों, डिटेलिंग एक तरह से ना आपका प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन मैसेज है। हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए एक डिटेलिंग स्टोरी बनाती है, अपने प्रोडक्ट का एक मैसेज बनाती है, और हर फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है कि जो उसने प्रोडक्ट का मैसेज बनाया, जो उसने प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन बनाया इन फॉर्म ऑफ डिटेलिंग, वो उसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसी तरीके से डॉक्टर के चैम्बर में जाके प्रमोट कर सके। वो जो कंपनी का मैसेज है उस प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट के प्रति, वो एज इट इज मैसेज डॉक्टर को डिलीवर हो सके। और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो ये डिटेलिंग बनाने वाले लोग होते हैं, ये लोग होते हैं पीएमटी के और मार्केटिंग के। ये लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये जो है उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग स्टोरी सभी डॉक्टर के लिए एक जैसी बनाते हैं, ताकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको अच्छे से याद कर सके। बट देखिए दोस्तों, जब आप मार्केट में जाते हो तो आपने भी देखा होगा कि हर डॉक्टर अलग तरीके का है, हर डॉक्टर की स्पेशलिटी अलग है, हर डॉक्टर का इंटरेस्ट, हर डॉक्टर का बिहेवियर, हर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हैबिट बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में एक ही डिटेलिंग स्टोरी सभी कस्टमर पे एक जैसा वर्क नहीं करती। ये आपने देखा होगा अमूमन कि कुछ डॉक्टर हैं जो आपकी डिटेलिंग सुन लेते हैं, आपके प्रोडक्ट से कन्विंस हो जाते हैं, बट वहीं पे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो उसी डिटेलिंग स्टोरी से आपसे कन्विंस नहीं होते और आपकी वो डिटेलिंग स्टोरी सुनना भी नहीं चाहते। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक यूनिफॉर्म डिटेलिंग हर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट के लिए तैयार की हुई है। आप खुद सोचिए दोस्तों कि एक ही तरह की डिटेलिंग स्टोरी हर कस्टमर पे किस तरीके से काम कर सकती है। एक ही डिटेलिंग स्टोरी से आप हर तरह के कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट की जो डिटेलिंग है
वो अपने कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन हैबिट के हिसाब से उसकी चॉइस ऑफ ड्रग क्या है, वो किस तरीके का उसका इंटरेस्ट है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है, आपने अपने कस्टमर को अच्छे से समझने के बाद अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन या डिटेलिंग स्टोरी को तैयार करना है। और इसके अलावा दोस्तों आपने आज के समय में देखा भी होगा कि एक डॉक्टर के पास आज के समय में 25 से 30 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डेली कॉल करने जाते हैं, और जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है मोर और लेस सबके पास एक जैसे प्रोडक्ट है, सबके पास एक जैसे फॉर्मुलेशन है। और सबसे बड़ी बात, जो 20-25 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं उनके पास डिटेलिंग स्टोरी भी मोर और लेस एक जैसी है। तो ऐसे केस में आप खुद ही सोचिए कि कोई भी डॉक्टर एक ही प्रोडक्ट की डिटेलिंग बार बार क्यों सुनना चाहेगा, एक ही तरह के मिलते जुलते प्रोडक्ट के बारे में वो क्यों सुनना चाहेगा। अल्दो डॉक्टर को उस प्रोडक्ट के बारे में, उस मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ पता है, वो इनर एंड आउट सब कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में जानता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में आ रही है वो आ रही है द क्वालिटी ऑफ एमआर। देखिए दोस्तों, वो हमेशा कहा जाता है कि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है ना, उतना ही अच्छा उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने वाला बंदा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में आप भी जानते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हालत है। फार्मा इंडस्ट्री में हर कंपनी में वैकेंसी खाली है, कंपनी वालों को लड़के नहीं मिल रहे हैं वैकेंसी फिल करने के लिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना दोस्तों कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ना अब जो भी उनको लड़का फील्ड में मिल रहा है, जो भी मेडिकल रैप उनको फील्ड में मिल रहा है, वो उसको उठा लेती है। अब वो चाहे सिंपल ग्रेजुएट हो, डी फार्मा हो, अंडर ग्रेजुएट हो, वो सिर्फ उसका एक्सपीरियंस देख रही है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि यार इस बंदे को काम करना आता है नहीं आता है। और आज के समय में काफी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी तो ऐसी है जो किसी मेडिकल रैप को मेडिकल रैप की तरह ट्रीट ही नहीं करती। वो ये चाहती है कि भाई सारा काम हम खुद कर लेंगे, जो हमारा बंदा हमने हायर किया है, जो हमने मेडिकल रैप हायर किया वो बस एज ए कुरियर बॉय काम करे, वो एज ए पोस्टमैन काम करे, सारा काम हम कर लेंगे, सारी बात डॉक्टर से हम कर लेंगे। बस ये जाके डॉक्टर को रिमाइंडर लगाए, अवेलेबिलिटी कराए और डॉक्टर को उस प्रोडक्ट के बारे में केवल टाइम टू टाइम याद दिलाए। तो ऐसे केस में ना डॉक्टर के दिमाग में ना एक परसेप्शन बन गया, डॉक्टर के दिमाग में भी ना एक इमेज बन गई है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कि यार एक मेडिकल रैप आएगा, इसको कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं, ये सिर्फ आके मेरा टाइम वेस्ट ही करेगा। तो ऐसे केस में भी ना डॉक्टर काफी बार बोल देता है कि भाई मुझे अपने केवल प्रोडक्ट का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने बात करी अभी तक प्रॉब्लम के बारे में कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में कि यदि आपके एरिया में कोई डॉक्टर आपको इस तरीके से बोल रहा है, आप उस डॉक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, आप उस डॉक्टर पे किस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि वो आपकी डिटेलिंग सुने, आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन को सुने, आपको टाइम दे। तो देखो दोस्तों, यदि आपको इस तरीके के डॉक्टर को कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो करना है कि आपने अपने कस्टमर को सबसे पहले समझना है। आपको अपने कस्टमर की नीड को समझना होगा। देखिए दोस्तों, अब आप अपने कस्टमर की नीड को किस तरीके से समझ सकते हैं, तो डॉक्टर की नीड को समझने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज RCPA। अब ये RCPA क्या होता है? RCPA अगर मैं यहाँ पे ब्रीफ में बात करूं तो दैट इज रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। अल्दो दोस्तों, RCPA के लिए मैंने एक पूरा डेडिकेटली वीडियो बनाया है। अगर अभी तक आपने मेरा वो RCPA वाला वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो सबसे पहले आप जाके वो RCPA वाला वीडियो जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने आपको बताया कि RCPA क्या होता है, RCPA किस तरीके से होता है और RCPA से आपको क्या फायदा होता है। बट दोस्तों, मैं हमेशा से यही बात बोलता हूं कि फार्मा इंडस्ट्री में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के करियर में RCPA इज द की टू सक्सेस, क्योंकि RCPA की वजह से ही आप अपने कस्टमर को समझ पाते हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन हैबिट को समझ पाते हैं, उसके इंटरेस्ट, उसके बिहेवियर, उसके चॉइस ऑफ ड्रग को समझ पाते हैं, और आप समझ पाते हैं कि आपका डॉक्टर आपके जो कंपिटिटर प्रोडक्ट है वो क्या लिख रहा है, और आप समझ पाते हैं कि आपके सॉल्ट में आज के समय में डॉक्टर कौन सा ब्रांड लिख रहा है। आप अपने कंपिटिटर को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और देखिए, जब तक आप अपने कस्टमर को नहीं समझेंगे, अपने कस्टमर को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने कंपटीटर को नहीं जानेंगे, अपने कंपटीटर प्रोडक्ट की वीकनेस, शॉर्टकमिंग्स को नहीं जानेंगे, तब तक आप इस तरह के कस्टमर को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि RCPA से ही दोस्तों आपको एक्चुअल में पता चलता है कि जो डॉक्टर आपके कंपटीटर प्रोडक्ट को लिख रहा है वहां पे क्या उसकी कमियां हैं, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को बेटर बता सकते हो डॉक्टर के चैम्बर में। क्योंकि देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें क्या आता है, इंपॉर्टेंट ये कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है, हमारे कस्टमर की क्या नीड है। और RCPA ही एक ऐसा तरीका है जो आपको आपके कस्टमर की नीड बताएगा, आपके कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन हैबिट को बताएगा। और जिस दिन आपने कस्टमर की नीड को समझ के कस्टमर की नीड के ऊपर बात करनी शुरू करी, कस्टमर की नीड को अपने प्रोडक्ट के द्वारा फुलफिल करने की कोशिश की ना, तो यकीन माना दोस्तों, डॉक्टर आपकी डिटेलिंग भी सुनेगा, आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन भी देगा और आपको टाइम भी जरूर देगा। अब दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर RCPA, अब आपने क्या करना है, अब एक मेडिकल रैप ने क्या करना है, अब आपने करना है RCPA ड्रिवन डिटेलिंग। अब RCPA ड्रिवन डिटेलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, RCPA से अब आपने अपने कंपटीटर प्रोडक्ट को समझ लिया है, अपने कंपटीटर प्रोडक्ट की वीकनेस, शॉर्टकमिंग को आपने आइडेंटिफाई करना है,
और आपने कंपैरिजन बनाना है कि आपके प्रोडक्ट और आपके कंपटीटर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, कि आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर प्रोडक्ट से किस तरीके से बेटर है। क्या आपके प्रोडक्ट का एमआरपी कम है, क्या आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आपके प्रोडक्ट की डोजेस फॉर्म, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर जो आपका कंपटीटर प्रोडक्ट है उससे बेटर है, या आपके प्रोडक्ट में हो सकता है कोई ऐसा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट हो या एक्स्ट्रा एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो डॉक्टर ऑलरेडी प्रोडक्ट लिख रहा है वो उससे बेटर हो। और आपने ये समझना है कि आपका प्रोडक्ट आपके डॉक्टर के पेशेंट की किस तरीके से हेल्प करने वाला है, किस तरीके से उसकी कंप्लायंसेस को बढ़ाने वाला है। देखिए दोस्तों, आपने मेरी ये बात कहीं भी लिख लो, ये बिल्कुल 100% ट्रू बात है कि किसी भी डॉक्टर के लिए अभी भी उसकी जो पहली प्रायोरिटी है वो उसका पेशेंट ही है। तो जब तक आप अपने डॉक्टर के पेशेंट की फायदे की बात नहीं करोगे, जब तक आप ये डॉक्टर को नहीं बताओगे कि आपका प्रोडक्ट उसके पेशेंट के लिए किस तरीके से बेटर है, किस तरीके से उसको फायदा पहुंचाने वाला है, आपका डॉक्टर आपकी डिटेलिंग नहीं सुनेगा। तो इसीलिए दोस्तों, आरसीपीए करने के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप आरसीपीए से क्या आउटपुट निकालते हैं। आपको जैसे मैंने बताया अपने कंपटीटर प्रोडक्ट की शॉर्टकमिंग और वीकनेस को आइडेंटिफाई करके जस्ट आपने अब से डॉक्टर को डिटेलिंग नहीं सुनानी है, डॉक्टर को प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं देनी है। आपने सिर्फ यही बताना है कि सर मेरा प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट अभी तक लिख रहे हो उससे किस तरीके से बेटर है, आपके पेशेंट की मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से ज्यादा हेल्प कर पाएगा, किस तरीके से आपके पेशेंट को ज्यादा फायदा पहुंचाए। अगली बार दोस्तों मेरी बात मान के जो आपको सेट ऑफ डिटेलिंग मिली है, यदि आपको कोई डॉक्टर आपके फील्ड में ऐसे बोल रहा है कि भाई मुझे डिटेलिंग मत करो, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बताओ, तो आप प्लीज उस डॉक्टर पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना, उस डॉक्टर के आरसीपीए करना। आरसीपीए के बाद जैसे कि मैंने बताया अपने ब्रांड का कंपैरिजन बनाना और उस तरीके से उसको सिर्फ वो हाईलाइट पॉइंट बताने, उसको सिर्फ वो बुलेट पॉइंट बताने किस तरीके से आपका प्रोडक्ट आपके कंपटीटर से बेटर है। आप दोस्तों ये जो भी आपके एरिया किस तरह के डॉक्टर है ना, आप उस पे इस फॉर्मूला जरूर ट्राई करना, आपको देखना इस फॉर्मूले से सक्सेस जरूर मिलेगी। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और ये वीडियो को दोस्तों अपने मैक्सिमम फार्मा ग्रुप्स, अपने हर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हर एक फार्मा सेल्स इंप्लॉय से जरूर शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी ग्रेट डे।